जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। दोस्तों, आप सभी को वैसे तो पता चल ही गया होगा, जो अग्निवीर आर्मी की भर्ती होनी है उसके जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने हैं वो 1 फरवरी से अप्लाई होने वाले हैं। और उसका नोटिफिकेशन भी आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लिया होगा। लेकिन अभी ना काफी सारे बच्चे मैसेज करते हैं और कंफ्यूजन में है, सर हम एलिजिबल है कि नहीं है, हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, हमारी इतनी हाइट है, हम एलिजिबल है कि नहीं है, हम किस मतलब ट्रेड के लिए, अग्निवीर जीडी के लिए या एनए के लिए या कलर का एसकेटी, मतलब कौन सी ट्रेड के लिए हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो नए वाले हैं वो ज्यादा कंफ्यूजन में है, जो एक बार मतलब जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो उनको तो इतनी कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन नए काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है हाइट को लेके बाकी। तो मैं दोस्तों आपको ना एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, जिससे आप अपने देख सकते हो आप किस किस ट्रेड के लिए एलिजिबल हो। आपको ऑफिशियल वेबसाइट है ना इंडियन आर्मी की, वहां पे एलिजिबल मतलब आपकी अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए पूरा एक ऑप्शन दे रखा है, वहां पे अपनी पूरी डिटेल डाल के आप देख सकते हो। और कुछ दोस्तों को डॉक्यूमेंट को लेके डाउट है, सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता, तो डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। तो अभी हम पॉइंट टू पॉइंट, सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ये। और उसके बाद आप एलिजिबल हो या नहीं हो वो भी आप अपने हिसाब से अपने मोबाइल में ही चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो दोस्तों, अग्निवीर के फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप अगर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड सभी के पास है ही, सभी दोस्तों के पास तो आधार कार्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जो 10th की सर्टिफिकेट होती है, मार्कशीट है, जो 10वीं पास बोलते हो आप, वो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो सॉफ्ट कॉपी लेटेस्ट जो आपके मोबाइल वगैरह में होती है, वो फोटो होनी चाहिए। लेकिन आप फोटो का साइज है ना अपनी 5 से 10 KB के बीच में होना चाहिए, तभी आप अपलोड कर पाओगे, नहीं तो वरना अपलोड नहीं कर पाओगे। सीएससी सेंटर वालों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सॉफ्ट कॉपी है। और स्कैन्ड कॉपी आपको मतलब सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आपको पता ही है जो ऑनलाइन अपलोड होंगे, तो आपके सिग्नेचर की आपको उस टाइम जब सीएससी सेंटर में जाते हो तो आपसे सिग्नेचर करवाता है एक खाली पेज पे, और उसके बाद वो अपलोड होते हैं। तो ये उसके बाद स्कैन्ड कॉपी ऑफ है सिग्नेचर की। उसके बाद आपका आधार कार्ड से मतलब आपका मोबाइल नंबर है ना, वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ये नहीं आपका खुद वाला, आपके अगर फादर का है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओटीपी उसी पे आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मतलब ओटीपी आएगा, ओटीपी जनरेट होगा। तो इसके लिए आपका जो भी मोबाइल नंबर है जिससे आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, वो एक्टिव होना चाहिए ताकि ओटीपी आ सके। और उसके बाद आपके पास मेल आईडी होनी चाहिए जो एक्टिव हो। और किसी दोस्त की मतलब जिसने पिछली बार भरा ब्लॉक हो चुकी है, तो वो एआरओ में जाके आप अपनी आईडी को अनब्लॉक करा लें। और आप ना अपने मोबाइल नंबर, मेल आईडी और मेल आईडी का पासवर्ड है ना दोस्तों, वो अपने याद करके लिख लेना किसी न किसी जगह, क्योंकि बाद में एडमिट कार्ड आते हैं ना, कुछ दोस्त तो पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर आपको चक्कर काटना पड़ता है एआरओ का। तो अभी जो नए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनको तो मेल आईडी अपनी सही से डाल देना, उसके पासवर्ड वगैरह सही लिख लेना, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है। तो इसलिए अपनी एक्टिव मेल आईडी देना, जिसके मतलब आप हर रोज खोल के देखते हो और आपको अपना पासवर्ड वगैरह याद हो। तो उसके बाद आपने जो भी कोर्स कर रखे है, चाहे आपने डी फार्मा बी फार्मा कुछ भी कर सकते हैं, एनसीसी का कर रखा है, तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनकी स्कैन कॉपी उसके अंदर अपलोड होगी जिस टाइम आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। कोई किसी भी तरह का कोर्स कर रखा हो, आईटीआई का हो, बाकी डिप्लोमा हो, तो ये सभी कोर्स है। उसके बाद एड्रेस डिटेल आपके पास आधार कार्ड पे लिखी होगी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। चाहे फैमिली आईडी में भी आपकी एड्रेस डिटेल मिल जाती है, लेकिन आधार कार्ड के ऊपर भी लिखी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जिस टाइम आप फॉर्म अप्लाई करोगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने सीएससी सेंटर वाले के पास लेके जाना है। बाकी कोई दोस्त इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब उसके बाद आप किस मतलब पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, कौन सी ट्रेड के लिए, आप दो के लिए दो भरना चाहते हो, दो के लिए आपको प्रायोरिटी देनी होगी। अगर मतलब काफी सारे दोस्त कलरक और जीडी दोनों के लिए भरते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी पहले कलरक है या जीडी है वो भी अपने इसी टाइम मेंशन कर देना, नहीं बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको अभी कैसे किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो भी हाइट वगैरह या एज वगैरह का इश्यू रहता है, तो अपने आप चेक कर सकते हो आपकी एज क्या है उस हिसाब से। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप जैसे ही मतलब ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे, तो यहाँ पे ना अग्निपथ का एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे ना, जैसे ही आप एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस आपको सामने देखने को मिलेगा।
इसके अंदर आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील, डेट ऑफ बर्थ, जो क्वालिफाइंग कोर्स वगैरह है, मतलब आप शादीशुदा वैवाहिक स्थिति हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ मिलेगा आपको, और सर्विस पर्सन हो या नहीं हो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ अपनी को, जैसे मैं सपोज करो मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो मैंने हरियाणा का ये अपना ऑप्शन डाल दिया, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, फतेहाबाद डाल देता हो, चाहे अपना जो भी हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है सभी की आपको डिटेल मिल जाएगी, मैंने फतेहाबाद डाल दिया है। तहसील डाल दी, मान लो किसी भी मैं टोहाना का रहने वाला हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ, आप काफी सारे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ को लेके कंफ्यूजन रहती है। तो सपोज करो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको 2007 डालता हूँ, 1 जनवरी 2007 डाल दिए मैंने, ठीक है। अभी मैं हाइट डाल देता हूँ, काफी सारे दोस्तों कंफ्यूजन रहती है। अब सपोज करो मैंने हाइट अपनी, आप 168 सेंटीमीटर मैंने हाइट डाल दी है, ठीक है। और 10th मैंने पास कर रखी है, 10th डाली है मैंने, सिर्फ 10th पास कर रखी है देखो। और जेंडर यहाँ पे मेल डाल देता हूँ, 10th मैंने पास कर रखी है देखो, इस पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद शादीशुदा हो नहीं शादी, बाकी अनमैरिड डालना पड़ता है मोस्टली, आपको पता ही है। उसके बाद सर्विस पर्सन हो या नहीं हो, तो नो, नो पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो उसके बाद आप देखो मैंने सारी कुछ डिटेल डाल दी है। अभी यहाँ पे आप मतलब कोई लद्दाख वगैरह का रहने वाला तो लद्दाखी वगैरह, क्योंकि उनको हाइट वगैरह में कंसेशन मिलता है। तो उसके बाद क्या करूंगा दोस्तों, मैं चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करूंगा तो देखो यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपका जो हाइट का क्राइटेरिया है ना वो पूरा नहीं हो रहा। मैंने जानबूझ के डाला था क्योंकि हाइट को लेके काफी सारे दोस्तों को डाउट रहता है। तो अभी मैं क्या 168 की बजाय यहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट कर देता हूँ। अभी एलिजिबिलिटी चेक करूंगा मैं, देखो अपनी अभी एलिजिबिलिटी आपके सामने दिखाई दे रही है। अग्निवीर जीडी के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ, 10th पास कर रखा है। अग्निवीर टेक्निकल के लिए अगर मेरे पास 12th पास कर रखी है तो मेरे पास कोई भी कोर्स है, अगर 12th पास कर रखी है तो मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब सभी के लिए आगे ये चारों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ मेरी हाइट के हिसाब से, ठीक है। तो ये देखो आपको सारा कुछ देखने को मिल रहा है इसके अंदर। और एज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन ओपन होगी तो आप एप्लीकेशन यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया आपको दिखाई दे रहा है। रेगुलर कैडर के लिए मैं अगर अप्लाई करूं, जैसे अन्य वगैरह के लिए, तो यहाँ पे रेगुलर के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, सिर्फ क्योंकि 10th ही पास है। तो अभी मेरे को क्या है, अपने कोर्स वाला भी ऑप्शन है क्लिक करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे 10th की बजाय अभी आपके सामने करता हूँ, मतलब मैंने डी फार्मा का रखी है, बी फार्मा का रखी है, हाइट मैं यही सेम ही रखता हूँ। तो आप एलिजिबिलिटी चेक करोगे ना दोस्तों, तो ये देखो आपको ये तो सामने दिखाई देगा। इसमें तो क्वालिफिकेशन वगैरह को लेके आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपने बता भी रखा है कलरक वगैरह के लिए 12th पास होना चाहिए और ये सारा कुछ है। टेक्निकल के लिए ये आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रेगुलर कैडर के लिए भी मैं एलिजिबल हो जाऊंगा जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा। तो इसमें मैं सोल्जर टेक्निकल एनए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ये रेगुलर कैडर, ये अग्निवीर के लिए है, और ये रेगुलर कैडर के लिए, ये सिपाही फार्मा के लिए। और इसमें एज 23.5 साल है, 17.5 से, जो एनए के लिए, और सिपाही फार्मा के लिए 25 साल है, एलिजिबल रहने वाला है। तो यहाँ पे अपना जो भी है हाइट वगैरह को चेंजमेंट करके सभी दोस्त देख सकते हैं, अपनी एज डाल के, अपना डिस्ट्रिक्ट सारा कुछ, अपना स्टेटस डाल के यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, कहीं नहीं है, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगा। तो जो भी दोस्त है अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। और मतलब 1 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो तो उस टाइम सही से ध्यान से भरना है दोस्तों, क्योंकि काफी सारे दोस्त फादर नेम, मदर नेम या बाकी किसी में जो नए नए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मिस्टेक कर देते हैं। अपना मोबाइल नंबर वो देना जिसपे ओटीपी और आस्क और मेल आईडी वो देना जिसपे, क्योंकि बाकी सारा प्रोसेस आपका मेल आईडी के माध्यम से और मोबाइल नंबर के माध्यम से ही होने वाला है। तो ये है अपडेट, बाकी मैं शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा। और जो नए दोस्त है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी भर्ती की अपडेट आएगी आपको टाइम टू टाइम में मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।